स्वागतम, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कोनिचिवा, अन्योंग। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक क्लास 10th का एक चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत से अमेजिंग टॉपिक्स जो कि है इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये तो होता ही है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको हम एक्टिविटी के साथ करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ये भी एक्टिविटी के साथ करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एट लास्ट इन सब की एक समरी। तो इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड इनकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब निपटा देंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। अपनी नोटबुक एंड पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। जब कोई चार्ज किसी स्पेसिफिक एरिया से स्पेसिफिक टाइम में निकले या क्रॉस करे तब फॉर्मेशन होती है हमारे इलेक्ट्रिक करंट की। इसका मतलब ये है जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक स्पेसिफिक एरिया से, चाहे वो वायर का स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, पर्टिकुलर टाइम पे निकले तो उसको फॉर्मेशन जो होती है यहाँ पर वो होती है इलेक्ट्रिक करंट की। इसके बारे में अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अनदर डेफिनेशन कुड बी दैट इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी चीज़ का रेट क्या होता है? अगर हमें किसी चीज़ का रेट निकालना होता है तो हम उसको T से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे रेट का मतलब 50 रुपये 100 रुपये वाला रेट नहीं कह रहे हैं हम, यहाँ पे दूसरी रेट की बात हो रही है कि असल में जो कितना चार्ज है कितने टाइम में निकल रहा है वही जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इसकी यूनिट जो होती है वो एम्पेयर होती है। एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके ओनर में इसका नाम एम्पेयर रखा गया। 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी है कि I जो है यहाँ पर ये करंट है और इज इक्वल टू Q जो चार्ज है डिवाइडेड बाय T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। T से डिवाइड, ये ऊपर चार्ज है यानी क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। स्मॉल यूनिट ऑफ करंट आर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। इसको हम डिनोट करते हैं जैसे, क्योंकि एम्पियर अपने आप में एक बड़ी यूनिट है तो हम जनरली ज़्यादा इतनी बड़ी अमाउंट को लेते नहीं हैं, तो हम उसके माइक्रो या मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर यूज़ करते हैं। और उनको डिनोट करने का तरीका क्या होता है ये देखिए, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 अपॉन थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये 6 टाइम जो 0 है ये ऊपर जाके 10⁻⁻6 हो जाएगा। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। A continuous and closed path of electric current is called an electric circuit। सिंपल सी बात है कि जब हमारा सर्किट पूरी तरह से क्लोज्ड होगा तभी हमारा जो है करंट फ्लो होगा। अगर आपका स्विच ऑफ है तो वो करंट कैसे कंडक्ट करेगा? तो हमें उसको स्विच को ऑन करना पड़ेगा। जब सर्किट पूरा कंप्लीट होगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। In an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron which are negative charge। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर जो अपना करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो कर रहा है, अब पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या प्रोटॉन्स फ्लो करेंगे? हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जो फ्लो करेंगे वो करेंगे हमारे पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव जो करेंगे वो होंगे हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। कंफ्यूज हो गए? फिर से बताता हूँ एक बार। बैटरीज के टर्मिनल होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जो हम डायरेक्शन बनाते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, लेकिन कन्वेंशनली देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज की रिप्रेजेंटेशन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, उल्टी होती है उसकी डायरेक्शन जो होता है फ्लो करने का। एक डिवाइस है, बहुत करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। एन एमीटर इज़ अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट।
इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये सीरीज पैरेलल वाला कंसेप्ट हम आपको आगे सिखाएंगे। अब अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और एमीटर कौन सा डिवाइस होता है जो किसी करंट को मेज़र करता है, किसी इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है एक सर्किट में। हमारे पास ये वो डायग्राम जो मैं बोल रहा था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला, जिसमें हम बहुत कंफ्यूज हो गए आप। मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये जो सर्किट डायग्राम है एनसीईआरटी में दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इसमें देखिए जो ये करंट का फ्लो दिखा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न, ये जो मैंने बैटरीज बताया था कि बैटरीज के वो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो ये टर्मिनल है ये छोटे वाले जिससे हम डिनोट करते हैं सर्किट डायग्राम में, हम जो आपको रिप्रेजेंटेशन होगी उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए जैसे कि ये जो छोटी सी लाइन है ये हमारे नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को, और जो ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो ये दर्शाती है कि ये जो बैटरीज है वो कनेक्टेड है सीरीज में। तो ये देखिए जो ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये एरो जो आपको दिख रही है इस तरफ जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। फिर ये पॉजिटिव से निकला अपना बल्ब है, बल्ब में करंट हुआ, बल्ब ग्लो करा, और ये जो एमीटर है जो ये सीरीज में लगाया गया। देखो ये जो कनेक्शन होता है ना, जो अरेंजमेंट होती है जब नेगेटिव और पॉजिटिव लीनियरली किसी डिवाइस के जुड़े हो तो वो सीरीज कनेक्शन होता है। इसके बारे में अभी आगे और होगा डिस्कस, लेकिन अभी के लिए यही है कि ये जो सीरीज में हमने बैटरीज को जोड़ रखा है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में। और ये हमारा अगर जब ये की है ये हमारे स्विच की तरह काम करती है, ये ऑफ रहेगी। जब ऑफ का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि ये गायब हो जाएगा, जो बीच में डॉट है ये गायब हो जाएगा, यानी वो की ऑफ है, इसमें करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है। जब ये डॉट आ जाएगा इसका मतलब की ऑन है, ये करंट फ्लो करेगा। इसमें जो ये आपको दिख रहा है एमीटर ये सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट को मेज़र करने के लिए होता है कि आखिर में कितना करंट जा रहा है। एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हर एक सेगमेंट में आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, जो भी हम टॉपिक कराएंगे उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी कराएंगे, जिससे क्या होगा कि एनसीईआरटी की भी आपकी ग्रिप बनती रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे मेन बुक है। तो एग्जाम्पल जो है हमारा 12.1, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 12 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इसमें सिंपल सी बात दे रखी है कि हमें करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, जो हमारे एक बल्ब के फिलामेंट से वो कहते हैं पास हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है, और वो बल्ब है वो 10 मिनट के लिए जल रहा है, 10 मिनट्स के लिए वो जल रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि उसमें से कितना चार्ज जो है वो फ्लो हो चुका है अभी तक। जो हमने अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला डिस्कस किया था I = QT, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। देखिए सॉल्यूशन इसका कि हमें देखो जब ये ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो बेस्ट रहेगा कि आप जो गिवन चीज़ है उनको एक साथ लिख लो। तो सबसे पहले I = 0.5 एम्पियर। देखो हमने ये भी बोला था कि हम ज़्यादा अमाउंट में एम्पियर नहीं लेते, माइक्रो मिली इसी पॉइंट्स में ही लेते हैं ज़्यादातर। कुछ केसेस हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स में ना दे, पूरी एक वैल्यू में दे दे, जैसे 1 2 3 दे दे, लेकिन जनरली हम एम्पियर को पॉइंट्स में ही ले देते क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो हम इसके इतना ज़्यादा अमाउंट में हमको चाहिए नहीं होता ये करंट। 1 एम्पियर अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है हमें 10 मिनट्स यानी 600 सेकेंड। सिंपल सी बात है जो मैंने फॉर्मूला बताया, Q = IT। देखिए ये जो क्वेश्चन था I = Q/T। अब हमको क्या निकालना है, Q निकालना है। तो T को ऊपर ले जाओ, IT = Q हो जाएगा, या फिर Q = IT हो जाएगा। तो सिंपल सी है बात ये कि Q = IT वैल्यू रख दो। I की वैल्यू क्या हमारे पास 0.5 एम्पेयर, और T देखो ऐसा यूनिट्स में ज़रूर चेंज कर लेना। ये जो अपना है T = 10 मिनट है तो इसको सेकंड्स में ज़रूर चेंज करना। आप सीधे डिवाइड कर दोगे फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड, जो हमारा आंसर है 300 कूलम। इस बल्ब से जो 0.5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है करंट पूरे 10 मिनट के लिए, उसमें कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, 300 कूलम्स का फ्लो हुआ है, ट्रांसफ़र नहीं फ्लो हुआ है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस टॉपिक में एक ही एग्जाम्पल था, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमें 3 दे हुए। ये पेज नंबर 200 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो 3 दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। हमने पीछे भी डिस्कस किया था इसके बारे में, लेकिन ये जो मैं डेफिनेशन लाया हूँ ये थोड़ी अच्छी सी फॉर्मल डेफिनेशन है, जो एग्जाम में लिखोगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं इसको। एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज रेजिस्टर्स। इसके बारे में इस चैप्टर में है, आपको पता चलेगा रेजिस्टर्स क्या होते हैं। ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स,
इंडक्टर्स, डायोड्स, ये हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ना घुसे ये बात कि ये सब चीज़ें क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए अगर आप याद कर लेते तो वेरी एंड गुड, क्योंकि इससे क्या होगा, एग्जाम में जब आप लिखोगे तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको जब चेक कर रहा होगा आपके क्वेश्चन या आंसर शीट, तो उस पर अच्छा वो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। एंड डायोड्स कनेक्टेड बाय कंडक्टिव वायर्स और ट्रेसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक कंपोज नेटवर्क होता है, जिसमें बस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स और डायोड। इन सब चीज़ों को मिला के जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होता है, इनमें से कोई एक या फिर कोई भी, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब उनको कनेक्ट करते हैं किसकी मदद से, कंडक्टिव वायर और ट्रेसिस से, जिससे हमारा जो करंट है फ्लो हो सके। अगर ये आपको डेफिनेशन याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो एक छोटी सी डेफिनेशन और है जिससे भी काम चल जाएगा, जो कि है अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। देखिए, अगर आप बस ये लिख के आ जाएंगे ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, तो आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसमें बोला डिफाइन करना है, बस उसके बारे में उसको डिस्क्राइब भी करना है, डिफाइन करना है, उसका पॉइंट लिख के नहीं आना है। तो इसमें है ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, इतना लिख के आओगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर डिफाइन लिखा है तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे इफ़ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इसका मतलब ये है, जब 1 कूलम्ब चार्ज किसी वायर की, जैसे वायर अभी हम कंडक्टर को अज्यूम कर लेते हैं, उसके एरिया से 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो जो हमारा करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर का। फिर से बता देता हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इतना तो है, लेकिन इतने में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमको डिफाइन करना है। इफ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, कंडक्टर के किसी भी एरियल क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे, तब उस करंट को जो कहा जाएगा वो 1 एम्पियर की जो वैल्यू होगी करंट की वो होगी 1 एम्पियर। अब ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, पेज नंबर 200 का, उसमें हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, इसमें पूछा है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं 1 कूलम्ब चार्ज में। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको पीपीटी में अरेंज करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने उसको एक तरफ सॉल्व करके फिर आपको स्क्रीनशॉट लगाया है। वी नो दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। देखो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हो जाए इतना तो आप सबको पता ही होगा, और वो कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये जो माइनस है ना, ये ऊपर रेज टू द पावर वाला -19 कूलम्ब है, तो इधर देख लीजिएगा। इट इज 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब। नीड टू, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक में तो इतने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, इतना कूलम्ब चार्ज है, 1.6 × 10 की पावर -19। टोटल चार्ज हमें कितना चाहिए 1 कूलम्ब के लिए? जो हमारा चार्ज है Q = 1c चाहिए। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द चार्जेज जो होता है Q = NE। देखो, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से ये फॉर्मूला जो है, जो चार्ज होता है, देखो 1 पे इतना चार्ज है तो nth नंबर पे कितना चार्ज होगा। फिर से देखो, फॉर्मूला टू कैलकुलेट चार्ज, हमें चार्ज फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब चार्ज है, तो हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं प्लस में एक इलेक्ट्रॉन पे इंटू में जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमारा आंसर आता है वो आता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मतलब जो पूरा चार्ज है, टोटल चार्ज है वो हमारा आएगा। देखिए, ये लिखा भी हुआ है Q = चार्ज, जो हमारा नेट चार्ज है, E = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे शायद N आना है, N = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N की वैल्यू आ जाएगी हमारी Q/E। हमें N फाइंड करना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना। तो ये Q है, ये E है, E हमारा चार्ज होने इलेक्ट्रॉन, N हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो Q है वो है टोटल चार्ज। तो ये E नीचे आ जाएगा, और जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा वो हो जाएगा N = QE, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है। सो अब इस वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2, इस वैल्यू को इसमें उठा के रख देंगे, तो N = 1/, ये जो हमारा कूलम्ब, हम 1 कूलम्ब चार्ज निकालना है तो 1, N जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करने हैं कितने में, 1 कूलम्ब चार्ज में, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब।
सो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको आप अप्रोक्स करके 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो कि हम 1 कूलम चार्ज में हमारे 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये क्वेश्चन जो आखिरी में समझाए हैं, आपको अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और तब तक के लिए ओके बाय।